जिले में कृष्ण जन्माष्टमी के साथ ही सातों आठों पर्व तथा दुर्गाष्टमी का पर्व भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ दूर व दुबड़ा धारण किया। इस दौरान महिलाओं ने पूजा अर्चना की तथा भजन कीर्तन गाए। आयोजकों ने महिलाओं को प्रसाद वितरण किया। इसका महत्व ये है कि हमारी उत्तराखंड की लोक संस्कृति के एक पावन पर्व है और इसको हम सातों आठों के रूप में दुर्गाष्टमी और अमुक्तावर सप्तमी के रूप में मनाते हैं। इस व्रत को करने से संतान सुहाग मिलता है और संतान की प्राप्ति होती है और इस व्रत को हम बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक विश्वास से मनाते हैं। इसमें एक भीड़भाड़ राजा होता है, उसकी कथा होती है। उसकी 7 लड़के होते हैं, 7 बहुएं होती हैं। भीड़भाड़ राजा ने अपने इस व्रत के आने पर साल भर में जब ये व्रत आता है, उसने अपनी बहुओं से कहा कि बड़ी बहुओं से कि तुम उठो, नहाओ धो और नहा धो के मंदिर साफ करो और उसके बाद पंचनाच इकट्ठा करके उनको भिगाओ। साथी बहू सुबह उठी, उसने नहाया धोया, 4 कोने में दिए जलाए, फिर उसने बिरुड़े डाले। तो फिर क्या कहते हैं, सास ने कहा बहू 6 बहू ने तो सपाट दी है, तू बहू ने लिप घस के बिरुड़े डाले हैं। और उसका ठीक साल भर में बेटा हो गया था। तो क्या कहते हैं, उसका बेटा हुआ तो वो बहू 6 बहुएं उससे जलने लगी और उसका बेटा हुआ तो उसने उससे कहा कि क्या कहते हैं, तेरे मायके से फ़ोन आया है और तेरे पापा बहुत बीमार हुए हैं और तू मायके जा। और वो उसने कहा नहीं, तो कल मेरे पापा ने बात हुई थी, मेरे पापा सही हैं और क्या कहते हैं
ठीक हैं। तो उनका नाना जा तो उन्होंने उसके बच्चे को क्या कहते हैं मार दिया और सिले बट्टे के नीचे रख दिया। उससे वो गई तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटी तू 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 आई, तो कहा नहीं नहीं, मेरे जिठानी ने ऐसा कह रहे थे कि तेरे पापा बीमार हुए हैं बहुत ही, और तब मैं आई, नहीं तो तेरे पापा तो ठीक हैं और क्या कहते तेरा बेटा वहाँ रो रहा होगा, उसको दूध के बिना रो रहा होगा। तो उसने उसकी मम्मी ने उसको सरसों और मांस दिए। उसने कहा कि जहाँ जहाँ बेटी तू जाती रहेगी वहाँ सरसों और मांस को डालते रहना। और क्या कहते हैं उसने वैसे ही करा। जैसे बेटी घर पहुंची तो उसका बच्चा वहाँ नहीं था और उसके जिठानियों ने उसको सिलबट्टे के नीचे डाल दिया और वो रोते रोते रो रही थी। और जैसे वो अपनी छाती को धोने के लिए नौले में पहुंची तो उसके बेटे ने वहाँ पर से उसका दुबड़ा जो हम आज पहनते हैं दुबड़े को उसने पकड़ लिया और क्या कहते हैं उससे फिर पकड़ा। तो फिर उसने कहा मेरी जिठानी ने तो ऐसा ऐसा कहा था और क्या कहते हैं मेरा बेटा तो अभी ज़िंदा है। तब से ये कथा हमारी प्रचलित है। इस व्रत को हम तभी करते हैं, सातों के दिन हम डोर की पूजा करते हैं और अष्टमी आठों के दिन हम दुबड़ा की पूजा करते हैं। इस व्रत को करने से सुख शांति घर में प्राप्त होती है और हमारे सुहाग को हम अपने सुहाग की अमर रखने की प्रार्थना भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारे परिवार में सुख शांति होती है। इसका ये इसका महत्व ये है कि हम सौभाग्य सुख और शांति के लिए इस व्रत को यहाँ बड़े हर्षोल उल्लास के साथ मनाया जाता है। प्राचीन काल में बीड़भाट एक राजा थे और उनकी 7 रानियाँ थी। तो उनके घर में उन्होंने कहा बुआरी नहा धो और 4 कोणन में दी जला और बिरुड़ भिजा कहा। तो एक बहू ने एक दाना अपने मुंह में डाल दिया। उन्होंने कहा द बुआरी तुला सपड़ के है। अब फिर दूसरी बहू से कहा, उसने भी ऐसे ही किया। तीसरी ने भी, चौथी ने भी, 5वीं ने भी और 6ठी ने भी। और 7वीं वो ऐसी थी, मतलब उनर घर में उकन खेड़ होलू जस बड़ाई हुए और वो किकड़ी टाइप है, उसकी कोई मान सम्मान नहीं था। तो उससे कहा बुआरी तू डाल, देख जो तो सब सपड़ गई, अब तू डाल। कहा उसने नहाया धोया और लीप घस के चारों कोने में दिया जलाया और उसके बाद बिरुड़ भिगाए। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया तूल बढ़िया कबीर दी जला और ये बिरुड़ भिजाई और ठीक साल भर में उसका बेटा हो गया। उन 6 रानियों से कोई संतान नहीं हुई। उसके बाद वो रानियाँ उससे जलने लगी। उन्होंने कहा जब तेरे बाबू बीमार है रही और तू जा यहाँ बटी, और उन्हें मुख देखा तो उसको वहाँ से घर से निकाल मतलब वहाँ भेज दिया। जब वो वहाँ गई तो वहाँ सब कुछ सकुशल था। फिर उसने कहा तेरे बहू बहुत परेशानी है हाँ, और तू जरूर दाल में कोई काल छो तब तू को यहाँ भेज रखो। फिर उसके वही बाद उको वहाँ बटी घरों भेजो और गाँव में दुबड़ मतलब करबेर दुबड़ लगबेर वहाँ को यो सरसों और मांस तो अघिल का जाने रहे पछिन का डालने रहे। और अगर यो सरसों हरी होते जाला जब तो तेर बहुत ठीक ठाक हो वो अघिल में जाने रहे और सरसों डालने रहे पछिन का वो हरी होते गई। और वो बाद उन जो ब्राह्मण छी उनका सिखा दे उन्होंने कहो कि तुम यो यश कया यो बच्चे जो छो बहुत खान ग्रहण में रहो और यो तुम कहें दफन दियो ऐसा यश कहो राज हूँ। तो उन्होंने उसको उनको सिखा ब्राह्मणी ने लोगों से वो ब्राह्मण को सिखा दे और वो बाद जो उनका एक सूखी नाव में डाल दे। जबकि वो चक्रवर्ती सम्राट होना कोई ग्रह छी बहुत बढ़िया ग्रह में पैदा हो छी। वो बाद उनका एक सूखी नाव में डाल दे वहाँ खोद खाद दे वहाँ डाल दे और पाथर को ढक दे। वो बाद उनको पानी की आवाज़ उड़ लगी विलको में पानी पीछे जब वो अब वो मुख धोबे और अब उनका छाती धोने लगी तो बच्चल जो वो दुबड़ पकड़ दे हुई दुबड़ हाथ आई वो घर गई उनको बाबरी मेरे तो यो बच्चे जोला छुपा मैं घर ले जा। तो बच्चे लास्ट में उकची
और वो रानी जो छन एक दूसरा मुख देखने लगी, यो तो लगे आई यो का घर हमूल तो ऐसे सोच रखी। वो बाद वो ब्राह्मण अकला फिर दूसर उनका भी कुंडली देखी तो ये तो बहुत चक्रवर्ती सम्राट थी। और जब यह पैद होला तो कहीं अकाल नहीं पड़ल, कहीं वो निहल फल फ्रूट धन धान्य सब सौभाग्य होल कबेर यसको। तब उनको दंड देने लगी वो, मतलब जो रानी थी उनका कि यस तुमुल किला करो कबे। वो बाद ये मैं यो कथा उछो और मैं सबन को सौभाग्य मिलूँ, सुहाग मिलूँ और घर में सुख शांति है। यह परंपरा सदा चली रूण हैं। यह का सब लोग ना अब धीरे धीरे हमारे सांस्कृतिक जो ऊँचू को वो लुप्त होने जाने हैं, लेकिन यह जरूर हर्षो उल्लासल मनोण हैं। यही मेरे कामना कि आज जो है 7वां और 8वां का कार्यक्रम है कि सबसे पहले मैं समस्त क्षेत्रीय जनता को, बागेश्वर की समस्त जनता को और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी महिलाएं बहनें हैं सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ और सभी को मैं बधाई देता हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं 7वां 8वां पर्व के उपलक्ष्य में कि बढ़ चढ़ कर इसमें 7वां और 8वां और जन्माष्टमी का महोत्सव यहाँ पर मनाया गया। कि कल सप्तमी थी और कल डोर एवं दुबड़े, कल जो है डोर का क्या कहते हैं पूजा की गई। डोर को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इसको पहनते हैं। आज जो है दुर्वाष्टमी है, आज इस और पार्वती अखंड जोड़ी है। इस प्रकार से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आज के दिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं और मैं इनको सबसे पहले बधाई देता हूं कि इस व्रत को इन्होंने 2 दिन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें हमारे यहाँ पर 84 मोहल्ला 84 में कम से कम यहाँ पर 60-70 महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। इन्होंने कल भी आज भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें। और यहाँ पर भजन कीर्तन एवं हमारे कुमाऊँ की संस्कृति के अनुसार में झोड़ा सांसी का आयोजन भी यहाँ पर कर रहे हैं और कल से यहाँ पर लगातार भजन कीर्तन का आयोजन हो रहा है। और सभी को मैं बधाई देता हूँ, इस प्रकार से आयोजन ये करते रहें और इनके घर में खुशहाली आए। और सभी को मेरा सत नमन और सबको मेरा सबसे बारंबार प्रणाम। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।